A letter to God. Before you read, they say faith can move mountains. वे कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है. बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन क्या हमें इस पे विश्वास रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस. यही प्रश्न है जिसको ये कहानी दर्शाती है, संवेदनशील तरीके से दर्शाती है. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड. जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पैसीस. 100 पैसीस ये रुपया है. 100 रुपया के लिए. डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड. क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसको पैसा भेजता है. थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. सोचो आपका इस पे इन क्वेश्चनों का क्या जवाब होगा. एंड गेस और अंदाज़ा लगाओ हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. किस प्रकार से कहानी जारी रहती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. आप इसको पढ़ने शुरू करने से पहले. The house, the only one in the entire valley. एंटायर वैली पूरी ही घाटी में एकमात्र घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स. नीची पहाड़ी के किनारे के शीर्ष पर लेंचो बैठा था. फ्रॉम दिस हाइट. इस ऊंचाई से. वन कुड सी द रिवर. इस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ द राइप क्रॉन्स. पके हुए फसल के खेतों को. डॉटेड विद द फ्लावर. जिन पर फूल सजे हुए हैं या फूलों से लदे हुए हैं. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं. यानी फूलों से फसल लदी हुई हो तो ऐसा लगता है कि अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनफॉल. केवल एक चीज़ जो पृथ्वी को या भूमि को ज़रूरत थी वो थी ए डाउनफॉल. एक हल्की सी बौछार. एट लीस्ट ए शावर. कम से कम एक बौछार. थ्रू आउट द मॉर्निंग. पूरी सुबह लेंचो हु न्यूज हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग. जो कि अपने खेतों को जानता था. इंटीमेटली हैड नथिंग. उसने अभी हाल तक कुछ नहीं किया था. हेल सिवाय बट द सी. सिवाय आकाश की ओर देखने के. द स्काई टूवर्ड. आकाश की ओर देखने के. द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर और पूरब में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हुमन. वो अपनी पत्नी से बोलता है अब हम ज़रूर कुछ पानी हमें मिलने जा रहा है. यानी कुछ बरसात होने जा रही है. ऐसी वो भविष्यवाणी करता है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. और वह महिला भी भोजन तैयार कर रही थी. रिप्लाइड यस. उसने भी उत्तर दिया उसकी पत्नी ने. गॉड विलिंग. भगवान की वैसी ही इच्छा हो रही है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था. वाइल द स्मॉलर. जबकि छोटा लड़का. हुज वर स्मॉलर वंस. जो छोटा एक लड़का था. हु वर प्लेइंग नियर द हाउस. वह घर के पास में खेल रहा था. अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम. तभी उस महिला ने उन सबको बुलाया. कम फॉर डिनर. भोजन के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. भोजन का समय था. जस्ट हैज लेंचो हैड प्रिकेटेड. और उसी समय लेंचो ने प्रेडिकेटेड भविष्यवाणी की. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. बड़ी बरसात की बूंदें गिरना शुरू होती है. इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. इन द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूर्व से. हुज माउंटेन्स. विशाल काय पर्वतों जैसे आकार के बलद बादल. कुड बी सीन
देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग आते हुए, द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी, एंड स्वीट और मिठास युक्त थी, द सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और ऐसे समय में अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसका कारण केवल ये हो सकता है कि वह प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए ही वो बाहर निकलेगा। नो अदर रीजन, कोई दूसरे कारण से वह वेंट आउट नहीं होगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने आश्चर्यपूर्वक कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, बड़ी बरसात की बूंद की कीमत 10 सेंट पीसीस है, यानी 10 सेंट मूल्य में है। एंड द लिटल वंस, और छोटी की 5 सेंट है, 5 सेंट है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि अभिव्यक्ति थी उसके चेहरे पर। ही रिगार्डेड, उसने माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, वो मानता है कि खेतों में जो फसल है राइप कॉर्न, वो फसल पक जाएगी। विद इट्स फ्लावर, जो जिसके अभी फूल खिले हुए हैं। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बरसात से अब ढक जाती है, यानी बरसात होने से ऐसा लगता है जैसे बरसात से ढक गई हो। बट सडनली, लेकिन अचानक से, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक अचानक से एक जोरदार हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, अलॉन्ग विद, और उस बरसात के साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इनको भी वह उपमा देता है लेंचो कि ये नए चांदी के सिक्के जैसे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रोइन, लड़के बाहर निकल पड़े, दौड़ पड़े। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग द बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो बोला, लेंचो ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि यह वास्तव में गलत होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ वह जल्दी से निकल जाए। ही डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी से नहीं निकला, यानी तूफान जल्दी से नहीं निकला। फॉर एन हावर द हेलस्टोन रुइंड द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield on the old valley. For an hours, 1 घंटे तक, the hail rained on the house, तूफान ने घरों को बर्बाद कर दिया। द गार्डन, बगीचों को। द हिल साइड, पहाड़ी साइडों को। द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों को। ऑन द ओल वैली, पूरी घाटी को ही। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद थे। हेज, मानो, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो वे नमक से ढके हुए हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द क्रॉन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों पौधों पर फूल नहीं थे। लेंचो सॉइल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लीज ऑफ लोक्टास वुड, एक ए प्लीज ऑफ लोक्टास वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल स्टोन हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ये एक दुखपूर्ण रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हम सब ने कार्य किया वह कुछ नहीं है, अब उसका कोई महत्व नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस,
ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके इस पूरी घाटी में। वी विल ऑल गो हंगर, हम सब भूखे मरेंगे दिस ईयर, इस वर्ष। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि बरसात की बूंदें नए सिक्के जैसी है। हाउ डिड द रेन चेंज, किस प्रकार से बरसात बदल गई। वाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो खेतों में क्या हुआ। वाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब तूफान रुक गया तो लेंचो के क्या विचार थे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल ऑफ who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all, लेकिन उन सब के वहाँ रहने वाले इस लेंचो के पूरे परिवार के हृदयों में who lived in that solitary house, जो उस एकांत घर में रहते थे in the middle of the valley, घाटी के मध्य में, there was a single hope, वहाँ केवल एक आशा थी, help from God, केवल वो आशा थी भगवान से मदद की। Don't be so upset even though this seems like a total loss, लेंचो कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो, यहाँ तक यद्यपि दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ खो दिया है, फिर भी अपसेट मत हो, परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, यही बात थी जो वह कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा थी हेल्प ऑफ गॉड। हुज आइज, उसकी आंखों में। हैज ही हैड बीन इंटरेस्टेड, जैसा कि उसने निर्देश दिया। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख सकता है, भगवान के बारे में कहा जा रहा है। इवन वाट इज डीप इन आवर इन वन कॉन्शियस, यहाँ तक किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या विचार होता है, वह भी भगवान देख सकता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवर की तरह काम करने वाला। बट स्टिल, लेकिन अभी तक, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फ्लोइंग संडे, अगले संडे, एट डेब्रिक, सुबह ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं कस्बे में ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको पत्र बॉक्स में रखा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, केवल भगवान को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने पत्र में लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। आई नीडिड 100 पीसीस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे को 100 पीसीस की ज़रूरत है। लिटिन अमेरिका की देशों की करेंसी है, उनका पैसा है, तो 100 पीसोस की ज़रूरत है। टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से मेरे खेत में फसल बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और फसल आने तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनलॉप के ऊपर उसने भगवान के प्रति लिखा। पुट द लेटर इनसाइड हिम, और पत्र को लिफाफे में रखा। स्ट्रीट अवर्ड, अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस स्टैम्प, उस पर टिकट चिपकाया। ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसको पत्र बॉक्स में पटक दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान को पत्र जो लिखा गया था वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर हैज ए पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, हैज ए पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस एड्रेस को वह कभी नहीं जानता। द पोस्टमास्टर एफोर्ट, एक मोटा सा। एमिएबल, एक मिलनसार।
या मित्रवत व्यक्ति था, फेलो साथी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑल्सो इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक से ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैम्पिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपनी टेबल पर उस लेटर को रख दिया। कमेंट करते, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं कामना करता हूँ। आई हेड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई हेड द फेथ ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के विश्वास पर, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। मैं कामना करता हूँ कि उसका क्या विश्वास है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान से वार्तालाप करने का प्रयास किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले का भगवान के प्रति विश्वास न हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गॉड विल। इट वॉज एविडेंट, ये प्रमाण था कि दैट की टू आंसर इट, कि वो इसका जवाब दे, ही नीडिड, उसको ज़रूरत थी, समथिंग मोर देन गुड विल, अच्छाई से भी ज़्यादा की, इंक एंड पेपर, इंक की और पेपर की। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिंग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह में से भी पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, और अपने सैकड़ों मित्रों को भी उसने बाध्य किया टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए 100 पेसोज की व्यवस्था करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा पैसे ही वो भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित करते हुए। विद इट अ लेटर कंटेनिंग, उसके अंदर एक पत्र भी लिखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसपे एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, साइन के रूप में, गॉड। हु एंड वाट लेंचो हैव फेथ इन, कौन और क्या, किस पे और लेंचो का क्या विश्वास था। वाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। वाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। द फ्लोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। देन यूजुअल, जैसा कि अक्सर आते हैं उससे। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन स्वयं ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको हाथ में लेटर थमा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग कंटेंशन ऑफ मैन, और उस समय जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की संतुष्टि को जांच रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने इतना अच्छा कार्य किया था। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस या जिस ऑफिस में वो था या जिस जगह बैठा था वहाँ से उसने देखा। लेंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीनिंग द मनी, पैसा देख करके। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक्स, भगवान गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, नहीं वह लेंचो को मना कर सकता था। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पे गया पेपर और दवा के मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर सभी बैंक में आप कागजों की पूर्ति करते हैं, उस टेबल पर वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने बाहों पर ज़्यादा सिलवटें पैदा करते हुए, यानी चेहरे पर सिलवटें बनाते हुए। कॉज्ड बाय द इफोर्ट, ये इस वजह से बनी क्योंकि उसने इफोर्ट प्रयास किया था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने का। देन व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख दिया। ही वेंट टू विंडो, तो वह खिड़की पर गया। टू बाय ए स्टैम्प,
टिकट खरीदने के लिए विच ही लिक्ड, जिनको उसने चाटा एंड देन पिक्ड और तब चिपका दिया। टू द एम्प्लॉय विद ए ब्लो, एक ऑफिस फिस्ट अपनी मुक्की मार करके लिफाफे के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने पत्र को मेल बॉक्स में, पत्र बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोल गया और उसने इसको खोला। इट सेड, उस पत्र में उसने लिखा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे भी भेजना, सिंस, क्योंकि आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेरे को पत्र के द्वारा नहीं भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ ग्रुप से भ्रष्ट होते हैं। लेंचो, ओरल कंप्रेशन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, पैसों के साथ पत्र को पाकर के लेंचो को आश्चर्य हुआ था क्या? वाट मेड हिम एंग्री, वो किस बात से नाराज हुआ था?